सो लेट्स बिगिन। तो ये आज का जो सेशन है इसमें आपको इजी से हार्ड क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल का जो पहला वीडियो है, मतलब इस वीडियो से एक पहले वीडियो आया था एरिया एंड पेरीमीटर, उसको अगर वॉच नहीं किया है तो ज़रूर जाकर के वॉच करिए। और वॉच कर लेंगे तभी आपसे ये सभी जो क्वेश्चन है वो सभी बन पाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ज़्यादा एरिया एंड पेरीमीटर से है। और एरिया एंड पेरीमीटर सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हर साल कम से कम तो 20 मार्क्स के हर साल प्रश्न आ ही जाते हैं एरिया एंड पेरीमीटर से। तो आपको एरिया एंड पेरीमीटर को वीडियो ज़रूर जाकर के वॉच कीजिए। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड। और एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हिंदी में, इस वीडियो में हम लोग दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट करते हैं कि सर हिंदी मीडियम में लीजिए, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में कमेंट करते हैं। तो दोनों मीडियम का रहेगा तो दोनों का कवर हो जाएगा। तो चलिए, पहला है एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप। विस्तारित रूप पहले वीडियो में बताया था, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन चलिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो भी पढ़ा है आज हम लोग शुरू से लेकर अंत तक सभी चीज़ पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं आपको एक नोटिस दे रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ये सिमुलतला का नहीं है। जैसे कि पहले एरिया एंड पेरीमीटर का चैप्टर अपलोड हुआ था तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिमुलतला का नहीं है, लेकिन सिमुलतला का मेन बात तो ये है कि वो सैनिक स्कूल का नहीं, जबकि सिमुलतला में उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा है। 10-20 मार्क्स के हर साल प्रश्न आते हैं मेंस एग्जाम में, मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स में, यानी कट ऑफ तो 2-3 नंबर से भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो सोच लीजिए कि एरिया एंड पेरीमीटर कितना महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एरिया पेरीमीटर अब प्रिपरेशन नहीं कराएगा, मतलब कि इस पर बिलीव मत करो, ये थम्स अप कर देगा। तो उनको एक लास्ट वार्निंग है, भाई आप कमेंट मत करो। आपको वीडियो नहीं देखना है तो मत देखो, आपको कोई रिक्वेस्ट थोड़ी ना है, थोड़ी ना मैं आपका पैसा लिए रखा हूँ यहाँ पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 986383। इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 9 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 4 1 5 डिजिट है, तो यहाँ पर 5 शून्य लगा देंगे। उसके बाद 8 का अगर एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ से राइट करना है तो 8 के बाद कितने डिजिट है, 6383 यानी 4 0 लगा देंगे। और 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट यानी 3 0। और 3 के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट तो 2 0। एंड 8 के बाद 1 डिजिट तो 1 0। अगेन लास्ट में 3 बच गया तो 3 राइट कर देते हैं। ऐसा ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। और ये आपके लिए है जिसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर आपके मैथ्स और साइंस और जो भी डाउट होंगे वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप का आपको जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म प्रसारित रूप, इससे भी हर साल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आएंगे वही हम लोग पढ़ेंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। और जो मैथ्स पे ज़्यादा आप लोग अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ्स का बहुत ही ईजी पेपर होता है, आपको सिर्फ सब अच्छे से समझना है, सभी कंसेप्ट को क्लियर करना है। यूट्यूब से कहीं से भी कोई भी वीडियो वॉच कर लीजिए, नहीं कि सिमुलतला का नहीं है तो वो नहीं आएगा। आपका जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे कि एरिया एंड पेरीमीटर का कंसेप्ट आता है तो वो आप क्लियर कीजिए, यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट आता है तो वो आप क्लियर कीजिए, किक नियम का मतलब कि एरिया एंड पेरीमीटर, ये सभी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है डाउट नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ना कि सिमुलतला का वीडियो नहीं है ये नहीं हम देखेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। अब एक्सपेंडेड फॉर्म होता है कि इसी का अपोजिट होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म का अपोजिट होता है, मतलब कि जब एक्सपेंडेड फॉर्म चारों तरफ छितर जाता है तो उसी को जो जोड़ता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर राइट करना है तो 9000 है, तो 9 के बाद 3 0 यानी 3 डिजिट होगा। तो 8 के बाद 2 0 होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 0 है, यानी बीच में एक शून्य जरूर होगा। तो देखिए, जब भी शून्य रहता है, जैसे कि 9078, इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना है तो 9000 लिख देंगे, ठीक है, 9000 प्लस 0 को छोड़ देंगे, 0 को कुछ नहीं, 0 को नहीं राइट करना है। उसके बाद 7 के बाद 0 प्लस 1, कुछ लोग 0 0 0 लिख देते हैं, तो ऐसा राइट नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन नहीं आएगा, इसीलिए आपका पेपर एक भी गलती के कारण आपका मार्क्स कट सकता है। तो ये हो गया आपका ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपके लिए है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर देना है, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, मतलब कि किसी भी संख्या का उस संख्या में कितना स्थान पर है। जैसे कि मान लीजिए कि इतना में प्लेस वैल्यू आप 7 बोल रहे हैं,
मतलब ये 7 का यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितना है, तो 7 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 7 का वैल्यू 7 है, 700 है सॉरी। और आपका आता है फेस वैल्यू, मतलब अंकित मान। अंकित मान मतलब होता है किसी भी संख्या में किसी संख्या का अंकित मान, वो संख्या सेम ही संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 5 का अंकित मान निकालना है तो 5 ही होगा, 7 का अंकित मान निकालना है तो 7 ही होगा, 8 का मान निकालना है तो 8 ही होगा। किसी भी संख्या में वो सेम संख्या ही रहता है, रिमेन अनचेंज, मतलब कि चेंज नहीं होता है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर से भी क्वेश्चन आता है, उसमें आएगा आपका प्रोडक्ट से आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंस से माइनस आएगा, सम से प्लस आएगा। तो आप ऐसे तो इजीली कर सकते हैं, इतना तो आप लोग पढ़ ही लेंगे और आप लोग इतना टैलेंटेड है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये आप लोग जान लीजिए। तो किसी भी संख्या का कहे लार्जेस्ट नंबर, तो जिस डिजिट का कहे उतना 9 लिख दीजिए लार्जेस्ट नंबर जितना, जैसे कि 8 डिजिट का तो 8 9 लिख दीजिए, 7 डिजिट का 7 9 लिख दीजिए। अगर स्मॉलेस्ट नंबर का है तो आपको अगर 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का है तो 6 जीरो लगा दीजिए और 1 लिख दीजिए, 6 जीरो लिख के 1 लिख दीजिए। ऐसे ही आप स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका LCM एंड HCF, 232 और 145 का महत्तम और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ये जो कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग इसको रफ पेज पर सॉल्व करते हैं। 232 और 145 का, 232 और 145 का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग 232 और 145 का LCM और HCF फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग इसका अलग अलग पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, वहाँ से आप दोनों फाइंड कर सकते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले 145 का करते हैं। 145 के 5 से कैंसिल होगा तो ये 5 से कटेगा 29 मरतबे, 29 मरतबे ये 5 से कट जाएगा, अगेन इसको 29 मरतबे 1 से कट जाएगा, यानी कि 145 का जो फैक्टर है वो 5 और 29। और इसका देख लेते हैं। तो पहले ये 2 से कैंसिल होगा जो कि 116 आएगा। उसके बाद इसको अगेन यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 58 आएगा, और फिर ये 2 से कटेगा 29 मरतबे, यहाँ से 2 से कर लीजिए 29 मरतबे, और अगेन यहाँ से 29 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। ये हो गया आपका महत्तम कॉमन सॉरी फैक्टर। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 29 और 29 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और एक 1 1 दिख रहा है, तो 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से कोई डिफर नहीं है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यहाँ महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये CF बोलते हैं जिसको, 29। महत्तम समापवर्तक क्या होगा 29, और यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या होगा, LCM आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 2 2 2 और 2, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, और 29 29 कॉमन है तो इसमें से एक 29 को ले लेंगे, यानी कि 2 2 जार 4 2 जार 8 8 5 जार 40 इंटू 29, एक 29 दोनों में कॉमन है तो एक में 29 ले लेंगे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 14 में 29 से तो आपका लघुत्तम समापवर्तक आता है 1160। इतना तो आप लोग टैलेंटेड है, गुना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको सरल कीजिए, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। ये 7 इंटीजर 1/3 यानी 7 पूर्णांक 1/3, तो 7 पूर्णांक 1/3 जानते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा। तो 17 की 21 1 22/3। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, 2 5 10 4 14 अपॉन 5, और प्लस 5 15 1 15 7 15 7 22 अपॉन 15। अब डायरेक्ट 3 5 15 का LCM ले लीजिए। 3 5 15 का LCM लेते हैं तो आपका आता है 15। इसमें सबसे लार्ज कौन है, 15 है, तो इसमें 15 आपका क्या आ जाएगा LCM। 3 से 5 15 में डिवाइड कीजिए तो आएगा 5, तो 22 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करिए तो 110 आएगा, तो 110 माइनस में है आपका 15 में 5 से अगर डिवाइड देते हैं तो 3 आएगा, और 43 से 42 14 3 42, प्लस 15 में 15 से भाग देते हैं तो 1 ही आएगा, और 22 में 1 से गुना करते हैं तो 22 है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को पहले ऐड का काम होता है, तो इन दोनों को पहले आप जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर आपका आएगा 20। सॉरी पहले तो मुझे यही बताने दो कि यहाँ पर 20 क्यों आएगा। देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो जब माइनस और प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस होता है। और साइन किसका होता है, ग्रेटर नंबर का, साइन ग्रेटर नंबर का। जब भी माइनस रहे और प्लस रहे तो साइन तो क्या होता है, माइनस होता है, और चिन्ह किसका होता है, ग्रेटर नंबर का। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं।
चलिए तो चलिए देखिए 42 में से 20 जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, तो 22 जाएगा तो यहाँ पर 20 आएगा। और यहाँ से 42 और 22 में से दोनों ग्रेटर कौन है? 42 है। इसका साइन कौन सा है? माइनस है। कौन सा है? माइनस है। इसका प्लस है तो इसका साइन माइनस में रहेगा, तो 110 इसीलिए -20 रहेगा अपॉन 50, यानी 110 में से 20 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका 19/50, 90/15। और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 15 छक्का 90, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपका एरिया एंड पेरीमीटर से। और अगर आपने इसका वीडियो नहीं वॉच किया है तो जल्द से जल्द जाकर के वॉच कर लीजिए एरिया एंड पेरीमीटर का आपको वीडियो। इसके पहले जो वीडियो आया था वही आया था, इसमें आपको स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया एंड पेरीमीटर बता दिया, जो कि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले ये है वर्ग से। वर्ग का माने होता है स्क्वायर, स्क्वायर जिसमें कि सभी साइड बराबर होता है। इस सभी का प्रॉपर्टीज आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तो बता ही दिया था, डायगोनल सभी बता दिया था, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसका क्या है? यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप सोच लेंगे कि वर्ग का तो कोई चौड़ाई लंबाई नहीं होती क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझिए, आयत बोल रहा है कि उस वर्ग का परिमाप निकाले जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है वो 40 है और ब्रेथ है 10। चूंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो लंबाई है 40 है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्षेत्रफल जो कि 400 आएगा। 40 में 10 से करेंगे तो 400 आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पहले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर राइट करना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो आपका एग्जामिनर 10 मार्क्स में से 2 नंबर काट लेगा। तो चलिए यह हो गया आपका 400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का जब क्षेत्रफल इक्वल है तो स्क्वायर का भी तो जो एरिया होगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जब एरिया 400 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो आपको क्या फाइंड करना है? भुजा, मतलब कि साइड फाइंड करना है। तो देखिए साइड क्या हुआ, तो देखिए साइड कैसे फाइंड करते हैं। तो साइड फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, रूट अंडर एरिया, मतलब कि जो भी एरिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। ये है स्क्वायर रूट का साइन, रूट अंडर एरिया, एरिया। और इसको आप प्रूफ करेंगे कि ये फार्मूला कैसे है, तो चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं। तो देखिए आपका एरिया ऑफ स्क्वायर से ही आप इस फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर से प्रूफ कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। और आपका एरिया दिया हुआ है कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इक्वल में क्या है? साइड का स्क्वायर। साइड आपको नहीं पता है, ठीक है। तो जब इधर ये स्क्वायर में है तो इधर ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर। तो इधर जब ये साइड क्या है, स्क्वायर में था, तो इधर आएगा तो क्या आएगा? रूट अंडर में आएगा। तो इसीलिए 400 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर 400 सेंटीमीटर। और 400 किसका स्क्वायर है ये देखने के लिए, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 20 × 20 = 400, यानी 20 का स्क्वायर क्या है? 400। इसीलिए जो आपका साइड होगा इस वर्ग का सभी साइड क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न? परिमाप निकाले। परिमाप मतलब क्या होता है कि 4 × भुजा, 4 × भुजा, यानी साइड में 4 से गुना। तो आपका साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर। और 20 में 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 80 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कर। आयताकार मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर हॉल है, मतलब कि एक हॉल है, मान लीजिए कोई होटल है, होटल जो है हॉल के टाइप में है, वो रेक्टेंगल के टाइप में है, रेक्टेंगल है।
तो रेक्टेंगल की जो बोल रहा है लंबाई, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। 2 गुने से, चौड़ाई मतलब दिया हुआ है, चौड़ाई कितना आपको दिया हुआ है 6 मीटर है, तो बोल रहा है चौड़ाई की 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुना निकलती है, उसके बाद 5 मीटर अधिक कर दिए। तो यहाँ से लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर 6 दूनी 12 5 12 प्लस 5 17, यानी कि आपको लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ आपका यहाँ से आपने फाइंड कर लिया 17 मीटर। तो हॉल की लंबाई ज्ञात करें, तो हॉल की लंबाई ज्ञात इधर से सिंपल से हो जाए 17 मीटर। 2 गुना से 5 अधिक है, तो 2 गुना कर दीजिए और 5 जोड़ दीजिए। इजी क्वेश्चन है, इसी में आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ये आया था 2017-18 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मैथ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैथ बहुत ही इजी है, सिर्फ आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, बस हो गया, काम खत्म। आप अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, आपको तो अदर सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जीके हो गया, उससे कैसा क्वेश्चन आ जाए किसी को पता नहीं, इसीलिए पूरा अभी आपको समझने हैं। जीके में इंटेलिजेंस है, ये भी पेपर है, तो मैथ्स को आपका 100 मार्क्स में से 100 आ ही जाएगा, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से सभी कंसेप्ट को समझे होंगे। तो 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर तार लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपने अभी 1 सेकंड में कमेंट कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, मुंह से देख के बना सकते हैं। तो चलिए 60 मीटर वर्ग की भुजा वाले, 60 मीटर भुजा वाले, 60 मतलब कि किसी भी स्क्वायर, किसी स्क्वायर है उसका जो वर्ग मतलब कि उसका साइड किया है भुजा, सभी साइड इक्वल होता है, तो भुजा का साइड कितना है 60 मीटर है। तो क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर मतलब कि इसका जो बाउंड्री है, चारों ओर जो वर्ग का बाउंड्री है, हमने क्या बोला था पिछली वीडियो में कि पेरीमीटर मतलब कि चारों ओर बाउंड्री का सम, वर्ग के चारों बाउंड्री का सम। तो ये भी क्वेश्चन बोला है चारों ओर तार लगाना है, इसके अंदर नहीं ना लगाना है। एरिया मतलब कि इसके अंदर कितना जमीन है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। और जो पेरीमीटर होता है, परिमाप, वो होता है कि चारों बाउंड्री पर लगाना है, तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई, यानी सिर्फ आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो बाउंड्री पर ही लगाना है, तो पेरीमीटर यहाँ से आपका आ जाएगा 240, यहाँ पर मीटर है तो 240 मीटर है। तो मीटर और सेंटीमीटर देख करके लिखिएगा, नहीं थोड़ा भी गलती नहीं करना है, तो नहीं तो आपका नंबर कट देगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आता है लेकिन आपको अच्छे से राइट करना रहता है, ज़्यादा तेज लोग नहीं लिख पाते हैं। अब बाउंड्री पर लगाना है, ये पेरीमीटर के चारों ओर तार लगाना है, 240 टोटल एरिया है और 25 रुपये प्रति मीटर, 25 रुपये मीटर लग रहा है। तो 240 में एक, मान लीजिए 1 मीटर में 1 मीटर जो बाउंड्री है तो उसमें 25 रुपया लग रहा है, तो 240 मीटर में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 6000 रुपया, यानी कि उसको 6000 रुपया लगेगा चारों ओर तार लगाने में। ये हो गया महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व। मतलब कि अगर बाउंड्री का कहे यानी पेरीमीटर निकालना है, मतलब पेरीमीटर टोटल कितना है, उसका चारों तरफ बाउंड्री का जो पेरीमीटर है वो कितना है, और अगर अंदर की साइड कहेगा पूरा क्षेत्रफल में उसको अगर लगाना है तो टोटल एरिया में उसको आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 25 से, पूरा एरिया में, जैसे कि कारपेट करना है पूरा एरिया में बिछाना है, तभी आपको वहाँ पर एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर चारों ओर तार लगाना है, तो चारों ओर तार लगाना है तो क्या होगा, यहाँ पर जो पेरीमीटर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो आज के लिए इतना ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आज का वीडियो 19 19.5 मिनट का है। तो मतलब कि जो वीडियो को अंत तक देखे हैं वो जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने देखा है। जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा है उसका मैं इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा बहाजूंगा नहीं, 30 मार्क्स पक्का। जो भी वीडियो के अंत तक देखा है 30 मार्क्स आपका पक्का आ जाएगा, जो भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर साल कॉमन क्वेश्चन, इसीलिए मैंने देखा कि आपको बता देना चाहिए कॉमन क्वेश्चन। और इसके पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी एरिया एंड पेरीमीटर के, आपको आज का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसमें मैंने पूरा डिटेल समझाया है कि स्क्वायर एरिया पेरीमीटर कैसे निकलता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का क्यों होता है, कैसे होता है, सभी समझाया। इसके पिछले वीडियो को जाकर जरूर बात कीजिएगा, उस पर सैनिक स्कूल का लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखने से नहीं होता है कि वो सैनिक स्कूल का ही है, वो आप भी जाकर के जरूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।